सोचिए कि किसी के भाई की सगाई है, पटना जाना है, महीनों से तैयारी चल रही है और अचानक पता चलता है कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है और आप अकेले नहीं, हजारों लोगों के साथ एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पिछले हफ्ते की हकीकत है जब इंडिगो का पूरा सिस्टम एक तरह से ठप पड़ गया। तो आज हम इसी संकट की गहराई में जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और कैसे एक अच्छा नियम जो सुरक्षा के लिए था वो इतने बड़े संकट का कारण बन गया। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस सब की जो जड़ है वो नवंबर में आए एक नए नियम में है। हाँ, डीजीसीए का नया नियम, FDT, है ना? बिल्कुल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। और देखिए, इसका मकसद बहुत अच्छा था, पायलटों की थकान कम करना ताकि उड़ानें और भी सुरक्षित रहें, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, नए नियम के हिसाब से पायलटों को हफ्ते में लगातार 48 घंटे का आराम देना जरूरी कर दिया गया। पहले ये कम था। हाँ, काफी कम था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था सिस्टम के लिए। तो ये तो एक बहुत जरूरी और सही कदम था, लेकिन लगता है इंडिगो का सारा हिसाब किताब यहीं पर गड़बड़ा गया। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ इंडिगो की बात नहीं है, ये जो भारत का लो कॉस्ट एविएशन मॉडल है ना, ये उसके तनाव को दिखाता है। ये एयरलाइंस बहुत कम मार्जिन पर काम करती हैं। हर चीज एकदम टाइट होती है। एकदम। तो जब FDTL जैसा कोई बड़ा बदलाव आता है तो उनके पास कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता और पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सही पकड़ा। उन्होंने अपना विंटर शेड्यूल तो बढ़ा दिया, फ्लाइट्स बढ़ा दी। हाँ, लेकिन उसके लिए क्रू कहाँ है? नए नियमों के हिसाब से प्लानिंग कहाँ है? मतलब उन्होंने इस बदलाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा ही लगता है। और फिर जो हुआ वो हम सबने देखा। असर दिखना शुरू हुआ 4 दिसंबर को। हाँ। उस दिन दिल्ली से इंडिगो की, आप मानिए, लगभग सभी 235 घरेलू उड़ानें, सारी की सारी, आधी रात तक रद्द कर दी गईं। मुंबई, बेंगलुरु में भी यही हाल था। 100 से 150 उड़ानें रद्द हुईं। और 5 दिसंबर को तो ये और भी बढ़ गया। बहुत ज्यादा। देश भर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। अकेले बेंगलुरु में 73 फ्लाइट्स जमीन पर थीं। और ऊपर से कोहरा और कोई IT गड़बड़ी भी हो गई थी शायद। हाँ, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। स्थिति और बेकाबू हो गई। लेकिन ये तो सब आंकड़े हैं। जो असल असर हुआ, जो लोगों पर बीती, वो कहानियां तो बहुत परेशान करने वाली हैं। बहुत ज्यादा। जो कहानियां सामने आई वो दिल दुखाने वाली हैं। एक बहन अपने भाई की सगाई के लिए पटना नहीं पहुंच सकी। ओह। एक व्यक्ति अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहा था, वो भी एयरपोर्ट पर फंस गया। ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। और सोशल मीडिया पर तो तस्वीरों की बाढ़ आ गई थी। हाँ, मैंने देखी थी वो तस्वीरें। लोग लड़ रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग रात भर एयरपोर्ट के फर्श पर सो रहे हैं। ये सिर्फ एक फ्लाइट में देरी नहीं है, ये किसी की जिंदगी के बहुत जरूरी पलों को बर्बाद करना है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं था। ट्रेन के टिकट 3-4 गुना महंगे हो गए। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो इतने बड़े संकट के बीच इंडिगो की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, कंपनी के जो CEO हैं पीटर एल्बर्स, वो सामने आए और उन्होंने साफ साफ माना कि हाँ, हमसे बड़ी चूक हुई है। अच्छा, उन्होंने गलती मानी? हाँ, और कई वादे भी किए कि 10-15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, 10 फरवरी तक सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिफंड, बिना चार्ज के टिकट में बदलाव, हजारों होटल रूम्स, ये सब वादे किए गए। लेकिन एक वादा कि 10 फरवरी तक सब ठीक होगा, उसका उस व्यक्ति के लिए क्या मतलब जो अपने भाई की सगाई में नहीं पहुंच पाया? सही बात है, ये तो भरोसे का संकट है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। हाँ, विमानन मंत्री का बयान आया था। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार को सजा मिलेगी और एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला सिर्फ एक एयरलाइन की नाकामी का नहीं है। ये सुरक्षा नियमों और मुनाफे के दबाव के बीच फंसे एक पूरे सिस्टम की कहानी है। और इस टकराव के बीच हमेशा की तरह आम यात्री पिस गया। बिल्कुल। ये घटना पूरे विमानन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर उठता है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या सिर्फ नियम बनाना काफी है, या फिर हमें एयरलाइंस की योजना, उनकी जवाबदेही और यात्रियों के अधिकारों के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की भी सख्त जरूरत है?